नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर 3 के 4 और 5 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करिए, यानी खंड नंबर 6 और 7 करते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं सिक्स का पार्ट। सिक्स का पार्ट अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। सिक्स का पार्ट ये देखिए दिया है, एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि पाई इक्वल टू कितना है 22/7। अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चित्र आलेखित कर लेते हैं। देखिए, प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर ये कह रहा है, एक देखिए बेलनाकार है, एक ठोस है जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार। इधर भी अर्धगोलाकार है और इधर भी अर्धगोलाकार है। ये क्या है, एक ठोस बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और दूसरा बता रहा है कि बेलन की क्या चीज, और दूसरा कह रहा है कि बेलनाकार भाग का व्यास कितना होगा, ये यहां से यहां तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर व्यास। अब देखिए, ये मेरी त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र से यहां तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी, 7/2। और ये भी कितनी हो जाएगी, 7/2। ठीक है, 7/2 ये हो गई और 7/2 ये हो गई। यानी कि एक इधर आधा गोला पूरा मिलाएंगे तो एक गोला बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो 7/2 प्लस 7/2 पूरा 7 कम हो गया, तो ये मेरा बचेगा 13 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी और इसकी त्रिज्या भी कितनी रहेगी, 7/2। अब अपने लोगों ने जो लिया है बेलन के लिए देखो, ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई यानी कितनी हो जाएगी, h बराबर हम मान लेंगे कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। और त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर ये हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और इसके बाद है अर्धगोले की त्रिज्या, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि गोले का ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब ठोस का कुल आयतन B बराबर, अब देखिए हम बेलन का आयतन प्लस आधा गोला और आधा गोला यानी कि 2 इंटू अर्धगोले का आयतन ऐसा करके निकाल लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन और प्लस का हो जाएगा 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखिए, बेलन का आयतन यानी B बराबर, बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। और गोले का, अर्धगोले का कितना होता है, 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 πr³, 2/3 πr³। पूरे गोले का होता है 4/3 और ये अर्धगोले कितना होंगे, 2/3 πr³। अब वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा πr²h प्लस का 4/3 πr³। ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर इंटू h, कितना हो जाएगा 13।
ऐसे प्लस का निशान लगाए, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 और ये आर की 7/3 का होल क्यूब। अब देखिए यहां से अगर हम काटेंगे तो यहां से पहले बात क्या करेंगे, एक साथ से एक साथ चला जाएगा, नहीं ऐसे काटेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, यानी 7 का होल स्क्वायर अपने कॉमन ले लिया, 22/10 7/2 का होल स्क्वायर, यानी ये बचा 13, प्लस का ये हो जाएगा, देखिए 7 ये कितना बचेगा 4/3 और ये हो जाएगा 1 7/2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल और 2 एकम 2 और 11, ये हो जाएगा 11 7 77 और बटे 2, ये बचेगा 13 प्लस का 7 दूनी 14 और ये बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 77/2, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 13 3 39 प्लस का 14। इसके बाद हम लोग इधर से करते हैं तो ये हो जाएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 77/2 और इंटू ये हो जाएगा 39 और 14, कितना हो जाएगा 39, 9 और 4 13 की 3 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 53/3 हो जाएगा, 53/3। इसके बाद देखिए अपने लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 77 इंटू 53/2 3 6 और ये 77 और 77 गुणे 53 आएगा 4081 और जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का कुल आयतन कितना हो जाएगा 680.17 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सिक्स्थ का खा पाठ, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। सिक्स्थ का खा पाठ, ये देखिए दिया है, एक चित्र दिया गया, चित्र में यदि OA.OB इज इक्वल टू OC.OD है तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। देखिए आपको चित्र दिया गया, ये ऐसे करके एक चित्र दिया गया जिसका नाम दिया गया A, O और D, BC। अब देखिए ये चित्र आपको दिया गया और आपको दिया गया गिवन दैट, क्या क्या दिया है, OA.OB इज इक्वल टू इंटू है और ये दिया है OC इंटू OD, ये आपको दिया गया। देखिए हम क्या करेंगे, OA इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, OA अपॉन इंटू है, ये इंटू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, OA अपॉन OB और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हमने इसके बराबर कर दिया, ये हो जाएगा इसका अनुपात और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा हो जाएगा, देखिए कोण AOD इज इक्वल टू कोण BOC, कैसा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए भुजाओं का अनुपात भी समान है और एक कोण भी समान है, अतः SAS प्रमेय से, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज AOT समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BOC। अब देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद इधर कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा। देखिए क्या सिद्ध करना अपने लोगों को,
कोण ए बराबर सी हो जाएगा। इसी देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अतः कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण सी, एंड कोण डी बराबर ये हो जाएगा कोण बी। लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। कैसे हो जाएंगे, समान होते हैं, समान होंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सिक्स्थ का गा पार्ट, यानी सिक्स्थ का गा पार्ट। इसका अपने लोग सोल्यूशन ये देखिए दिया है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे संख्या का इकाई अंक x, माना संख्या का इकाई अंक इज इक्वल टू x और ढाई अंक बराबर मानेंगे अपने लोग y। तब संख्या बनेगी, तब संख्या बराबर हो जाएगा, तब जो प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, तब संख्या आ जाएगी 10 और प्लस का x, यानी कुछ भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस का x। ढाई में पहुंचेगी y और इकाई में पहुंचेगी x। अब देखिए अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, अब हम लोग निकाल लेंगे अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10x प्लस का y। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंकों का योग कितना है, 12। प्रश्नानुसार अंकों का योग कितना है, 12, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। समीकरण 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुनः प्रश्नानुसार देख लेंगे, पुनः प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार, इसके बाद इधर करते हैं। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या कितनी है, 10x प्लस का y, और इज इक्वल टू कितना है 10y, पहली कितनी थी 10y प्लस का x। तो ये कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ये 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, इधर भी 18 से ऐड कर दें। 18 हमने इधर भी अधिक कर दिए, तो ये दोनों कैसे हो गए बराबर। ये 18 मेरा पहले ही से अधिक है, क्वेश्चन में बोला गया, और तो हमें इधर 18 कम है, तो हमने क्या किया, या तो इधर 18 जोड़ दें या फिर इधर घटा दें। तो हमने क्या किया, इधर 18 जोड़ दिया। अब देखिए इसके बाद ये हो जाएगा, देखिए 10x x प्लस का, इसको इधर ले जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस का y, और ये प्लस का 10y, ये माइनस का 10y हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो ये बचेगा 9x और ये माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब इन दोनों से क्या करेंगे, हम 9 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x माइनस का y और इक्वल टू 18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये बचेगा x माइनस का y इक्वल टू 2। ये समीकरण हम मानेंगे 1, 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ेंगे तो LHS में जुड़ता है, RHS में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस का x माइनस का y इक्वल टू 12 प्लस 2। तो 22 से y कैंसिल हो जाएगा, यानी ट्वाइस x इक्वल टू 14 ये हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 7। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 से,
एक से तो ये हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस का बाई इक्वल टू 12, तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5। अतः संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या में मान रख देंगे, संख्या इज इक्वल टू, ये आई थी मेरी 10 y प्लस का x, और ये हो जाएगा 10 y की वैल्यू आई है 5 यानी कि 5, और x की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 50 प्लस का 7 यानी कि 57। अतः अभीष्ट संख्या कितनी होगी, अतः अभीष्ट संख्या कौन होगी, इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सिक्त का घा पाठ, यानी सिक्स का घा पाठ, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि a, b, c किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए cos b प्लस c इज इक्वल टू माइनस का cos a। अब देखिए, जो सबसे पहले दिया गया वो लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, a, b, c किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, किसी त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखिए, ये करेंगे हम, क्या लाना है, b प्लस सी, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस का a। हमने ये प्लस वाला है, माइनस का इधर ले आए। अब देखिए, दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों तरफ कॉस लेने पर, तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस b प्लस सी इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस का a। कॉस 180 माइनस का a किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। 180 वाला चेंज होता नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का कॉस a, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सेवंथ का पार्ट, सेवंथ का इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। सेवंथ के का पार्ट, ये देखिए, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। और इसके बाद में माना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे, इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब देखिए, समय बराबर ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखिए, दूरी कितनी है 360, और चाल अपनी कितनी है x किलोमीटर, यानी इतना घंटा हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं यदि हमारी चाल कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, यानी यदि चाल हमारी कितनी हो जाएगी, यदि रेलगाड़ी की चाल
कितनी करते हैं 5 किलो, यानी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें। तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी हो जाए x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि 360 बटे x और ये हो जाएगा 360, यानी जब चाल अधिक हो तब क्या हो जाएगा, 1 घंटा समय कम लेती है। कम लेती है तो हम 1 घंटा इधर जोड़ देते हैं, यानी कि 1 घंटा और इधर कर दिया। अब ये दोनों कैसे हो जाए, इधर जितना घंटा है उधर इतना 1 घंटा कम लेती, तो हमने 1 घंटा ऐड कर दिया तो इधर जोड़ दिया, तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 360 बटे x माइनस का 360 बटे x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों से क्या करेंगे, 360 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1 बटे एक्स माइनस का 1 बटे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा देखिए 360, अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये बचेगा x प्लस 5 माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। x से x कैंसिल ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 गुणे 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बंद करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए 36 गुणे 18 तो कितना हो जाएगा 36, 360 गुणे 5 कितना हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800। अब हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका गुणा कर दें तो कितना आ जाए 1800 और घटा दें तो कितना आ जाए 5। तो दो संख्याएं कौन सी है 45 और 40, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x और ये हो जाएगा x प्लस 45, x प्लस 45 और माइनस का 40 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन हो जाएगा x प्लस 45 और इंटू मेरे पास बचा x माइनस का 40, x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो संख्याओं का मल्टीपल 0 यानी कि x प्लस 45 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 45। संभव नहीं होगा क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, संभव नहीं होगी क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होगी। इसलिए कितना हो जाएगा x माइनस 40 इजिकल टू 0 और x बराबर 40। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, अतः रेलगाड़ी की चाल इजिकल टू कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सेवेंथ के काका अथवा पाठ, यानी सेवेंथ के काका अथवा वाला पाठ अपने लोग देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये देखिए दिया है समीकरण हल कीजिए 1/x प्लस 4 माइनस का 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये देखिए दिया गया समीकरण लिख लेते हैं। गिवन दैट ये दिया 1/x प्लस 4 माइनस का 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। कितना हो जाएगा 11/30 और ये हो जाएगा x नॉट इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये 7, यानी x का मान जो भी आएगा वो
4 नहीं आएगा, माइनस का 4 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों में सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस का 4 और ये इंटू एक्स माइनस 7। अब देखिए x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, कितना बचा x माइनस 7 का, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 7 माइनस का x माइनस 7 कट गया तो कितना बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 11/30। तो ये हो जाएगा देखिए x माइनस का 7 माइनस का x माइनस का 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे चिन्ह कैसे हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। यानी सारे दोनों x भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 4 भी कैसा है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। और ये हो जाएगा देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 7x और प्लस का 4x और ये माइनस 7 चौक 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/30। अब अपने लोग क्या करेंगे, देखिए प्लस का x है और ये माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 और 4 11 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 7 में से 4 चला गया 3x बचा और ये माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए बराबर में 11 से 11 कट जाएगा तो ये बचा माइनस का 1/एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका इधर इसका इधर, इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए माइनस का 30 है, इसको इधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और 28 में से 30 में से 28 गया प्लस का 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका गुणा करते हैं तो 2 आ जाए और जोड़ दे तो 3 आ जाए, यानी 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, तो ये बचेगा x माइनस 2। इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस का 1 तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 और x बराबर 1। अतः दिए गए समीकरण के हल, अतः दिए गए समीकरण के हल कितने हो जाएंगे, x बराबर 1 एंड x बराबर 2। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सेवेंथ का खा पार्ट, यानी सेवेंथ का खा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। सेवेंथ का खा पार्ट ये देखिए कह रहा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है और एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं फिर रचना इधर साइड से करवा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई नापों से एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए दी गई नापों से एक त्रिभुज बना लेंगे जिसकी कौन कौन सी भुजाएं हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। देखिए सबसे पहला पॉइंट अपना हो जाएगा दी गई नापों से त्रिभुज एबीसी की रचना करने पर। अब क्या करेंगे, आधार बीसी को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींचेंगे। न्यून कोण बनाती हुई ये कैसा कोण रहेगा, न्यून कोण। अब क्या करेंगे, रेखा बी एक्स पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित करते हैं कि 5 बिंदु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जिसे नाम देते हैं B1 B2 B3 और ये B4 और ये B5। 5 बिंदु इस प्रकार अंकित करते हैं कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 और बराबर B4 B5। ये सारे कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब क्या करेंगे, B5 को C से मिलाया। देखिए कितना है, 3/5, यानी कि 3/5
5 गुनी है तो छोटा त्रिभुज बनेगा, क्योंकि अंश हमारा कैसा है, छोटा है। कैसा बनेगा, त्रिभुज छोटा बनेगा। अब क्या करेंगे, B5C के समांतर एक रेखा B3C डैश खींची। ये इसके जस्ट बिल्कुल कैसी रहेगी, समांतर, जो BC रेखा को C डैश पर काटती है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार AC रेखा के समांतर एक रेखा A डैश, कौन सी, A डैश C डैश खींची, A डैश C डैश खींची। इस प्रकार मेरा अभिष्ट त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, A डैश B C डैश प्राप्त होता है, जो दिए गए त्रिभुज ABC की भुजाओं के 3/5 गुनी है। अब देखिए रचना के पद यहां से लिखते हैं, रचना के पद याद बिल्कुल नहीं करने, देखिए जो जो किया है वही वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दी गई नापों से त्रिभुज एबीसी की रचना करने पर, दी गई नापों से त्रिभुज एबीसी की रचना की, त्रिभुज एबीसी की रचना, यानी पहला पॉइंट अपने लोगों ने किया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, आधार BC को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची, यानी दूसरा पॉइंट हो जाएगा। आधार BC को आधार BC के एक बिंदु B को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची, अब क्या करेंगे, रेखा BX पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित करते हैं, यानी तीसरा पॉइंट कितना हो जाएगा, देखिए रेखा BX पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित करते हैं कि B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू B3 B4 इज इक्वल टू B4 B5, कितना हो जाएगा, B4 B5। अब इसके बाद अपना चौथा पॉइंट आएगा, चौथा क्या होगा, B5C को मिलाया, B5C को मिलाया। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट आ जाएगा, B5C को मिलाया। अब हो जाएगा B5C के समांतर एक रेखा B5C के समांतर एक रेखा B3C डैश खींची, जो BC रेखा को C डैश पर काटती है, किस पे, C डैश पर काटती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब पॉइंट नंबर 6 ये हो जाएगा, यानी कि छठा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींची, इसी प्रकार AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींची, जो AB रेखा को A डैश पर काटती है, जो AB रेखा को
ए डैश पर काटती है। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना होती है। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश प्राप्त होता है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के 3/5 गुनी हैं। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं सेवेंथ के खाका अथवा वाला पार्ट। सेवेंथ के खाका अथवा, ये कौन सा है? अथवा वाला पार्ट। ये देखिए दिया 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओ केंद्र वाले 2 वृत्त खींचेंगे। एक तो मेरा ये रहा वृत्त, दूसरा मेरा ये रहा वृत्त, जिसका केंद्र कैसा है? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसकी पूरी बड़े वाले कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यानी ओ केंद्र वाला क्या खींचा? 2 वृत्त खींचे जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। और यानी संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। संकेंद्रीय वृत्त उन्हें कहते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है। इसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, अब वृत्त पर कोई बिंदु हमने लोगों ने क्या लिया? पी लिया। बड़े वृत्त पर कोई बिंदु क्या लिया? पी लिया। अब ओपी रेखा का लंब समद्विभाजक करेंगे। यहां पर एक प्रकार की नोक रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, और यहां पर रखेंगे, ऐसे करके लगाएंगे। फिर यहां पर रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, और यहां पर रखेंगे, ऐसे करके लगाएंगे, और ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी और ऐसे लगेगी। फिर ये ऐसे करके देंगे मिला, जिसका नाम अपने लोग दे देंगे एम। क्या दे दिया? एम दे दिया। अब देखिए ओ एम और एम केंद्र, देखिए एम केंद्र वाला एक वृत्त, ओ एम त्रिज्या और एमपी समान त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को ए कॉमा बी डैश पर काटता है। ए कॉमा बी पर काटता है। ए कॉमा बी पर काटता है। अब क्या करेंगे, ए को बी से मिलाया, इसको इससे मिला देंगे, यानी कि ओ को ए से मिलाया, और ये मेरी क्या हो जाएगी? एक स्पर्श रेखा हो जाएगी पीए। पीए मेरी क्या हो जाएगी? एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसकी ऐसे करके चली जाएगी। अब देखिए, ये भी क्या है? वृत्त की, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कितने होगी? 4 सेंटीमीटर की होगी। अब अपने लोग लिख लेंगे रचना के पथ। रचना के पथ, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट हो जाएंगे ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त। देखिए ओ केंद्र वाले 2 वृत्त, 2 संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे करके लिख लो, 2 संकेंद्रीय वृत्त 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खींचे। इसके बाद अपने लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? यानी कि बड़े वृत्त पर, यानी कि बड़े वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, लिख देंगे बड़े वृत्त पर एक बिंदु पी लिया।
तथा ओपी ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया। अब इसके बाद अपने लोग इधर करेंगे। अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, अब ओपी रेखा का लंब समद्विभाजक किया, जो ओपी रेखा को एम बिंदु पर काटता है। ओपी रेखा का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक किया, जो ओपी रेखा को एम बिंदु पर काटता है, एम बिंदु पर काटता है, एम बिंदु पर काटता है। अब क्या करेंगे, चौथा पॉइंट अपने लोग लिखेंगे। चौथा हो जाएगा एम केंद्र वाला तथा ओ एम इज इक्वल टू एम पी बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो छोटे वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर काटता है, ए तथा बी बिंदु पर काटता है। अब क्या करेंगे, ओपी रेखा को मिलाया, यानी ओपी रेखा को मिलाया, सॉरी पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ ए को मिलाया। इस प्रकार अभीष्ट स्पर्श रेखाएं ओपी और ओबी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार अभीष्ट स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी प्राप्त होती हैं, अब देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई नापेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई की माप देखिए, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई की माप कैसे आ जाएगी। देखिए हमारे पास एक ओ ए, कौन सा समकोण त्रिभुज बनना, ओ ए पी। देखिए समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण कितना हो जाएगा, देखिए ये मेरा हमें पता है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर एक दूसरे पर लंब होती है, यानी कि लंबवत होती है, तो 90 के सामने भुजा हो जाएगी कण कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये लंब आपको ज्ञात करना है, यानी कि पी है। तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 4 का वर्ग 16, ये हो जाएगा प्लस का लंब स्क्वायर। ये लंब इज इक्वल टू बचेगा 36 माइनस का 16 लंब स्क्वायर। इसके बाद इधर करते हैं तो लंब इज इक्वल टू बचेगा √20, और √20 का कितना आएगा 4.47 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 4.47 सेंटीमीटर होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।